गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 3 सालों से मैं एक फील्ड में काम कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग। और इन 3 सालों में अराउंड 300 प्लस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। और एक सही मायने में अगर कहूँ तो पढ़ा नहीं चुका हूँ, बेसिकली उनसे कई चीज़ें मैं सीख चुका हूँ। यस गाइस, आई एम लर्निंग एंड शेयरिंग। तो एक्चुअली मन में ये क्वेश्चन आपका आ रहा होगा कि मैं इंग्लिश क्लासेस में, क्योंकि इंग्लिश क्लासेस तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं और आप देखेंगे कि हर किसी शहर में, गांव में आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। और जब मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ जो पहले ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं इंग्लिश की, और मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि वहाँ पे कैसे पढ़ाई कराई जाती है, ताकि मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। तो उनके फीडबैक के बेस पे मुझे कुछ चीज़ें पता लगी कि किस तरीके से आजकल माहौल मार्केट में बन रहा है इंग्लिश स्पीकिंग को लेके। क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है ये कि जब हम अपनी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, जब हम अपने आप को मार्केट में बेचने जाते हैं, मैं कहूँगा जॉब के लिए जाते हैं, ताकि हम अपना सर्वाइवल कर सकें, ताकि जो भी इनकम आए हम उससे अपने घर परिवार का जो भी रोजी रोटी होती है वो चला सकें। तो बहुत से ऐसे जो घरों के बच्चे होते हैं जिनको शुरू से एक अच्छा माहौल नहीं मिला होता है इंग्लिश बोलने का, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं और हमें हिंदी से बहुत प्यार है, अपनी नेटिव लैंग्वेज से बहुत प्यार है और होना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, इसकी जो डिमांड है, जो जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं आजकल, वो आपको जो जज करती है, वो आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन को जज करती है, आपकी पर्सनैलिटी को जो जज करती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी नॉलेज के बाद होने के बावजूद, क्योंकि वो हिंदी में बात करते हैं या अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आती है। तो जब मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, और मैं कहूँगा कि हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, जब मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनको एक सॉल्यूशन देता हूँ। और अपनी इंग्लिश क्लासेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, इनको एक सबसे पहले एक माहौल देने की कोशिश करता हूँ। उनके अंदर का जो डर है, उस डर को निकालना चाहता हूँ। उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यस, यू हैव लॉट ऑफ टैलेंट एंड डोंट कंपेयर टू योर सेल्फ टू एनी वन। उनको बताता हूँ मैं कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक जो छोटा सा जो कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको सबसे पहले मैं दूर करता हूँ। तो उसके लिए जैसे मैं ले रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल मैं ले रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी आजकल मैं ले रहा हूँ गाइस। तो उसमें हम बच्चों एक साथ हम लोग बैठते हैं, एक दूसरे की बातें थोड़ा सा सुनने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अकॉर्डिंगली फिर मैं उनको एक सोल्यूशन देता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि कुछ दिनों के अंदर मैं देखता हूँ कि उनके अंदर बहुत अच्छा चेंज आ रहा होता है। वो क्यों होता है? वो ये नहीं होता कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश उनको आती है, बचपन से वो सीखते आ रहे हैं। हमारी जो एकेडमिक बुक्स में है, ग्रामर है, टेंसेस हैं, वर्ब फॉर्म्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस में आपका प्रेपोजिशंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर की उनको पता है। बट होता क्या है कि उनको एक सही डायरेक्शन पे ले आना बहुत ज़रूरी है। और वही मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के अंदर करता हूँ। उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम उनका बूस्टअप करते हैं, उनको मैं एक माहौल देने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग में उनको मैं बोलता हूँ कि आप डोंट बॉदर अबाउट योर ग्रामर, डोंट बॉदर अबाउट टेंसेस, डोंट बॉदर अबाउट वोकैबुलरीज। तो आप एक छोटी चीज़ से स्टार्ट कीजिए, छोटी, लेट्स स्टार्ट विद दी स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा सा समय उनको देना पड़ता है। वो मैं उनको डे 1 से पहली क्लास से ही बोल देता हूँ कि थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए। हाँ, बट मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ कि उनको अननेसेसरली बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कराने की सोचता हूँ, जो उनके मतलब की है, जो उनके काम की है, जो उनको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में या वो कहीं जॉब करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको एक हेल्प मिल सके। तो ये मैं प्रयास करता रहता हूँ। और कुछ दिनों के अंदर जब मैं वो माहौल देता हूँ, उनकी आपस में मैं कन्वर्सेशन करवाता हूँ, उनके रोल प्लेस करवाता हूँ, सोलो परफॉर्मेंसेस करवाता हूँ। और उसके बाद जब उनकी इंट्रैक्शंस होती हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है।
और जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले जो बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए बेसिकली बहुत परेशान हैं, वो 2 सालों से 3 सालों से जॉब तो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी हो गई है, कुछ कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उनकी सैलरी जो एक वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रही है। तो मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और वही मैं ट्रिक्स उनको बताता हूँ। क्योंकि एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा भी है कॉर्पोरेट्स का, तो 14 से 15 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, मैं बार बार ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस कोर्सेज तो करवा रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक ऐसा आस्पेक्ट है जिस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं 3 सालों से एक गोल को लेके चला हूँ, एक विज़न को लेके चल रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, उनके फीडबैक्स सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से बच्चे बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं, डरते हैं, उनका डर जो होता है वो निकालने की कोशिश करता हूँ, और धीरे धीरे वो लोग 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर उनको रिजल्ट दिखता है। और मैं कहता हूँ 3 से 4 महीने के बाद आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास है ये लाइफ टाइम आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ सुनिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वी मस्ट स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम। तो आप अगर इस तरीके से करेंगे। हाँ, और एक चीज़ और है, मैं जब भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3-4-5 महीने के बाद इंग्लिश की क्लासेस लेने के बाद मुझसे या कहीं और से भी वो क्या होते हैं, बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, अब वो स्टडी को छोड़ देते हैं। तो स्टडी मत छोड़िए, आप आधे घंटे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट आप सुनिए, सुनने से आपको बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे। आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, आप अपने आप से बात कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर बात कीजिए, यू कैन टॉक टू दी वॉल्स। तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को एंगेज रखिए, तो उससे क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस होती रहेगी, धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होती रहेगी। और हाँ, एक बारी जहाँ आप किसी अच्छी जॉब में लग गए तो वहाँ आपको सराउंडिंग भी अच्छी मिल जाएगी, एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल जाएगा। आप धीरे धीरे अपनी जो टेक्निकल स्किल्स है उसको और बढ़ाते रहिए, और बाकी अपनी सॉफ्ट स्किल्स जिस पे कम्युनिकेशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो जेस्चर पोस्चर, वो सारी चीज़ें आ जाती है, उस पर भी आप काम करते रहिए। और कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बढ़ चुका होगा, आपका सेल्फ स्टीम इतना अच्छा बढ़ चुका होगा कि फिर तो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो जो भी आपने गोल सेट करे होंगे वो आप गोल को अचीव करेंगे, आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश, राइट। और कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ चलो, मैं एक अच्छी जो मेरा गोल है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। सो आई होप यू गाइस, एक छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि यार हम इतनी क्लासेस ले चुके हैं, हम इतना पढ़ रहे हैं, कहीं ये क्लास भी तो कहीं वैसी ही नहीं है जैसे पहले होती है। तो गाइज़ आप 2-3 महीने कीजिए, और फीस जो है मैंने बहुत रीजनेबल रखी है। जो बहुत से बच्चे गांव से हैं और मुझे पता है उतनी इनकम नहीं है उनकी इनकम, तो उनके लिए मैंने एक अलग फ़ीस रखी है, और जो बच्चे पे कर सकते हैं उनके लिए मैंने अलग फ़ीस रखी है। तो अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन पे काम करना चाहते हैं, आप कहीं से भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू बी पैशनेट, यू हैव टू बी नीडी, एंड डेफिनेटली यू हैव टू बी लाइक, एक होता है जुनून होना चाहिए, लाइक यू हैव टू बी विलिंगनेस ऑल दी टाइम। तो अगर ये वो बच्चे आप हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9711058128। आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको गूगल मीट पे एक लिंक शेयर करूँगा, कुछ क्लासेस आप लीजिए और देखिए क्या आपकी पर्सनैलिटी वाकई में इम्प्रूव हो रही है। अगर हो रही है तो आप 2-3 महीने अपने आप को समय दीजिए, एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन मी, एंड यू विल सी द रिजल्ट, राइट। सो आई एम हेयर टू सपोर्ट यू गाइस, एंड बस इतना ही, अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, सी यू।